नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज जो है हम आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 4 लेके आए हैं, जो कि क्लास 12th का, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो आज जो है हमें इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है आपका लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। और लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु में एक गांव था। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। और पत्नी का नाम था यशोधरा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो मैंने जो है अभी इसका आंसर आपको भी बताया था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और 599 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और अंतिम भी। और 483 ईसा पूर्व में जो है महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो कि 80 साल की आयु में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो मैंने जो है अभी इसका नाम आपको बताया था। तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। वर्धमान नाम जो है वो महावीर स्वामी जी का था, जो कि उपनाम माना जाता है। महावीर स्वामी जी का उपनाम वर्धमान माना जाता है। और जमाली जो है वो महावीर स्वामी जी का दामाद था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो मैंने जो है अभी आपको इसका आंसर बताया था। तो महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतमी उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? योगेश, राहुल, गौतम या जमाली? तो मैंने जो है अभी आपको इसका आंसर बताया था। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम जो है राहुल था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध ने किस वंश की स्थापना की थी? सॉरी, किस धर्म की स्थापना की थी? तो ये जो है आपको वंश नहीं करना है, धर्म कर लेना है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और जैन धर्म की स्थापना जो है ऋषभ देव जी ने की थी, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो महात्मा बुद्ध जी के जो जो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को जो है रंजना नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो मैंने जो है अभी आपको इसका आंसर बताया था। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु को जो है निर्वाण कहा गया। और इनके गृह त्यागने को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपनी 29 वर्ष की आयु में जो है अपने गृह को त्याग दिया था, यानी कि घर को त्याग दिया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध को कितने वर्षों की आयु में, यानी कितने वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो है अपना गृह त्यागने के 6 वर्ष बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 35 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने को क्या कहा गया? तो मैंने जो है अभी आपको बताया था, महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया। और धर्म चक्र परिवर्तन जो है इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया?
और निर्वाण जो है इनकी मृत्यु को कहा गया, महापरिनिर्वाण। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में हुआ था। जिस नेपाल में जो है एक जगह पड़ती है लुम्बिनी, उसी में जो है इनका जन्म हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव जी थे, और इसके अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ जी जो है इसके 23वें तीर्थंकर थे, और मल्लीनाथ जो है इसके 19वें तीर्थंकर थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जो है ब्रह्मचर्य को जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ दिया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो मैंने अभी आपको बताया था, तो वो पार्श्वनाथ जी थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर या अंतिम अंतिम तीर्थंकर थे, और ऋषभ देव जी जो है इसके प्रथम तीर्थंकर थे, और मल्लीनाथ जो है इसके 19वें तीर्थंकर थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो यानी कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर मैंने अभी आपको बताया था, तो वो महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कहीं कहीं पर आपको जो है 540 ईसा पूर्व भी दिया जाता है, यानी कि ईसा पूर्व। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया, जिनमें एक भाग था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे वो जो है सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर थे वो नग्न रहते थे, यानी कि बिना वस्त्रों के। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे, और इन्हीं को जो है अंतिम तीर्थंकर भी माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने जो है अभी आपको बताया था, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहीं कहीं पर जो है इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व माना जाता है, और मृत्यु को जो है 472 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है मैंने अभी आपको बताया था, तो वो जो है जैन धर्म से है। और बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो भागों में भी बट गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हीनयान एवं महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और ये महायान का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में आपको पढ़ा चुका हूँ। और ताम्रपाषाण सभ्यता और नवपाषाण सभ्यता जो है आपको 11th क्लास में जो है पढ़ाई जाती है। ये जो है आपके 12th क्लास के कोर्स में नहीं है, तो हम जो है इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो वैदिक सभ्यता जो है इसको जो है दो भागों में बांटा गया था, उत्तर वैदिक काल और पूर्व यानी कि और ऋग्वैदिक काल, जिसमें आपका ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और आपका उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि वैदिक सभ्यता का जो पूरा काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का काल जो है आपका
2600 ईसा पूर्व से जो है 1900 ईसा पूर्व तक, या फिर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है इसका काल माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रमुख पशु जो है गाय थी, यानी कि आर्यों में जो है गाय की मान्यता ज्यादा थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था? पेय यानी कि पीने वाला पदार्थ कौन सा था? दूध, सोमरस, मदिरा या इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ जो है सोमरस था, क्योंकि वागे यानी कि आर्य जो है सोमरस को ज्यादा पिया करते थे, और ये जो है वो इसे अमृत मानते थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है हीनयान और महायान में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। और मैं जो है अभी आपको अशोक और ये जो है आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो हम जो है इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की यानी कल, तो इसमें जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध जो है किस कुल के थे? तो इसमें जो है आपको किस कुल का कर लेना है, यानी कि गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल के थे, इनका संबंध जो है शाक्य कुल से था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है, जो कि 10वें मंडल में है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य कहाँ के निवासी थे? यूरोप के, अफ्रीका के, मध्य एशिया के, या दक्षिण पूर्व एशिया के? तो आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ थे? राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, या धर्म धार्मिक? तो उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे किसने नष्ट किया था? तो उसे जो है बंगाल के राजा शशांक ने जो है इसको नष्ट करवाया था, इसको जो है कटवाने का पूरा पूरा प्रयास किया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो मैंने जो है शुरू में आपको बताया था, महावीर स्वामी का मूल नाम जो है वर्धमान था। जमाली इनके जो है दामाद का नाम था। सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। राहुल जो है महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? तो मैंने जो है अभी आपको बताया था, महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? तो महात्मा गौतम बुद्ध को जो है खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम सुजाता था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजन हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में आयोजन हुई थी, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था, जो कि 83 यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई, और द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में जो है उसके 100 साल बाद हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो है बौद्ध संगति जो है पूरी 4 हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो आर्यों के प्रमुख देवता जो है इंद्र थे। अब हमारा
नेक्स्ट प्रश्न है, दसराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो दसराग युद्ध जो है रावी नदी के किनारे पर हुआ था, जिसे हम परसुड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। और सतलुज नदी को जो है हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। व्यास नदी को जो है प्राचीन काल में जो है बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता। और चेनाब नदी को जो है उस टाइम पर जो है प्राप्ति नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है बेट वृक्ष के नीचे जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य से संबंधित है? तो या सॉरी स्थित है। जो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ये जो है मैं आपको पहले भी कई एक वीडियो में बता चुका हूं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आपकी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो सांची के स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, जो कि अशोक ने बनवाया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से का ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन पहले जो है एक मिस्टेक हो गई थी, तो जिसमें आपको जो है महावीर स्वामी का जन्म जो है कभी-कभी 540 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन जो है उनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में जो है मानी जाती है। मैंने जो है पहले आपको जो है 472 बता दिया था, वो जो है 472 नहीं है, वो जो है आपका 468 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।